सोचिए, महीनों का इंतजार, पैसे लगाए और जिस आईपीओ का इतनी बेसब्री से इंतजार था, वो लिस्टिंग के दिन ही धड़ाम 10-20% नीचे खुलता है। कैसा लगता है? दिल तो बैठ ही जाता है ना। अब सवाल ये है कि घबराकर बेच दें या इंतजार करें। आज हम इसी मुश्किल घड़ी के लिए एक स्मार्ट निवेशक की तरह एक सॉलिड प्लान बनाना सीखेंगे। तो सवाल सीधा सा है, आईपीओ पहले दिन ही रेड में है, अब क्या? पैनिक करें या पहले से कोई प्लान है? सच कहूं तो ज्यादातर लोग तो पैनिक ही करते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे इस पैनिक को, इस घबराहट को एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में बदला जाए। तो चलिए सबसे पहले इस दुविधा को ही समझते हैं। क्या एक कमजोर लिस्टिंग का अंदाजा पहले से लग सकता है? असल में हाँ, बाजार वो हमें लिस्टिंग से पहले ही कुछ ना कुछ इशारे दे ही देता है। बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए ताकि हम पहले से तैयार रहें। और ये हैं वो दो सबसे बड़े वार्निंग साइन। देखिए, कमजोर सब्सक्रिप्शन और फ्लैट जीएमपी। इसका मतलब क्या है? सोचिए, किसी पार्टी में मेहमानी कम आए, यानी लो सब्सक्रिप्शन, और बाहर पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, मतलब फ्लैट जीएमपी। तो क्या होगा? माहौल तो ठंडा ही रहेगा ना। बस आईपीओ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों चीजें मिलकर सीधा सीधा इशारा करती हैं कि भाई डिस्काउंट लिस्टिंग के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये एक ऐसी चीज है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की, कह सकते हैं, नींव है। वो ये कि किसी भी शेयर की कीमत और उसकी असली वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो हमेशा इसी फर्क पर नजर रखता है। इसको ना एक आइसबर्ग की तरह समझिए। इश्यू प्राइस मान लीजिए 129 रुपए। वो तो बस आइसबर्ग का वो छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिख रहा है। लेकिन कंपनी की असली वैल्यू क्या है? उसकी असली ताकत, उसका बिजनेस मॉडल, फ्यूचर की ग्रोथ, वो सब तो उस आइसबर्ग की तरह है जो पानी के नीचे छिपा है। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा उस छिपे हुए बड़े हिस्से पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ ऊपर दिख रही कीमत पर। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। तो मान लीजिए आईपीओ लिस्टिंग के दिन 10% नीचे खुलता है। अब क्या करें? चलिए पहला परिदृश्य देखते हैं। ये जो 10% की गिरावट है ना, इसे एक कॉशन जोन मानिए, मतलब सावधानी वाला इलाका। ये वो लेवल है जहां हमें तुरंत कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। यहां एक सोची समझी सतर्क स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। तो इस कॉशन जोन में हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? सिंपल, 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ऑब्जर्व, मतलब देखो और इंतजार करो। लिस्टिंग के पहले 30 से 60 मिनट ना बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत उथल-पुथल होती है। मार्केट को थोड़ा सेटल होने का टाइम दीजिए। स्टेप 2, एनालाइज, विश्लेषण करिए। देखिए, क्या लोग पैनिक में बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं? वॉल्यूम कैसा है? और फिर आता है स्टेप 3, एक्ट, एक्शन लीजिए, लेकिन बहुत संभल कर। यहां पूरी की पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, बस एक छोटी सी एंट्री लेनी है, ये देखने के लिए कि क्या प्राइस यहां से स्टेबल होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इंतजार कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, अक्सर ये जो 10% की गिरावट होती है ना, ये सिर्फ शुरुआती पैनिक की वजह से होती है, या फिर उन लोगों की वजह से जो लिस्टिंग के दिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद तो ये देखना है कि क्या शेयर किसी एक लेवल पर आके रुकता है, स्टेबल होता है, जहां से वो और नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर गिरावट 10% पर ना रुके, अगर वो और ज्यादा हो जाए? बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। जहां 10% की गिरावट एक वार्निंग थी, वहीं 20% की गिरावट एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक मौका बन सकती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ये 20% की गिरावट है अपॉर्चुनिटी जोन, मतलब मौके वाला इलाका, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। यहां माइंडसेट सावधानी से बदलकर अवसर वाला हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, ये तभी करें जब अपना होमवर्क अच्छे से किया हो। तो भाई हम इसे एक मौके की तरह क्यों देख रहे हैं? सीधी सी बात है, 20% की गिरावट के बाद वही शेयर अचानक बहुत सस्ता, बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। मतलब अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ गया है। कम पैसे में ज्यादा वैल्यू मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये तभी काम करेगा जब कंपनी के फंडामेंटल्स पर पूरा भरोसा हो, जब पता हो कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है। तो यहां हमारा एक्शन क्या होगा? याद है 10% की गिरावट पर हमने बस एक छोटी सी पार्शियल एंट्री ली थी। यहां इस जबरदस्त डिस्काउंट पर अपनी पूरी तय की हुई इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। ये बिल्कुल वॉरेन बफे वाली बात हो गई। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बाकी लोग डर रहे हों, तब मौका देखो।
तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक सिंपल इन्वेस्टर प्लेबुक में समेट लेते हैं। समझिए, ये आपकी फाइनल चीट शीट है जो ऐसी सिचुएशन में हमेशा काम आएगी। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक ही दिन में सिचुएशन के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। 10% गिरावट पर हमारा माइंडसेट क्या है? सावधानी और धैर्य। एक्शन क्या है? देखो, समझो और थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। वहीं 20% गिरावट पर माइंडसेट क्या हो जाता है? अवसर और आत्मविश्वास। और एक्शन? पूरी तय की हुई राशि लगाओ। मानसिकता का यही जो शिफ्ट है ना, यही एक आम इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में फर्क पैदा करता है। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी बातचीत का सार है। बाजार के डर को एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलना। मतलब इमोशंस में आकर, पैनिक में आकर बेचने के बजाय बाजार के डर को ही अपनी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बना लेना। याद रखिए, तैयारी हमेशा घबराहट पर भारी पड़ती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब बाजार में चारों तरफ डर का माहौल हो, तो क्या वही एक स्मार्ट चाल चलने का असली सिग्नल है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए